हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि मैंने कई बार अपने ब्लॉग में बताया है कि मैं बहुत ज़्यादा सुबह तो नहीं उठती हूँ, थोड़ा देर में ही उठती हूँ। तो अभी भी टाइम हो गया था, 8 बजे के करीब में मैं उठी थी। उसके बाद मैंने सबसे पहले बाहर आई। तो बाहर की हालत ना सच बताऊँ तो रात में ही मेरा बेटा इतना ज़्यादा ख़राब कर देता है कि सुबह उठ के बस लगता है कि ये सब सबसे पहले समेट लूँ, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो रात में कभी कभी मुझे टाइम रहता है तो मैं रात में समेट लेती हूँ। लेकिन कल हम लोग मार्केट गए थे ना, मैंने ब्लॉग डाला है। तो वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, खाना भी हम लोग लेट में खाए थे, तो उसके बाद कुछ करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो इसलिए कल रात में कुछ नहीं समेटा था। आज सुबह जैसे ही मैं उठी सबसे पहले मैंने उसके खिलौने समेटे, उसके बाद मैं किचन में आई। तो सुबह उठते ही हस्बैंड को गर्म पानी देना रहता है। मैं खुद तो नहीं पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, मुझे उल्टी सी आती है गर्म पानी पीने के बाद। तो इसलिए मैं बहुत 1-2 सिप पी लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पीती हूँ। तो अभी मैं उनको भी उठा दूँगी और उनको 1 गिलास गर्म पानी मैंने दे दिया। और उसके बाद मैंने भी किसी तरह हिम्मत करके 1 गिलास गर्म पानी ले लिया था। तो पेट आजकल ना मेरा बहुत ज़्यादा बाहर आ गया, तो उसी के चक्कर में मैं थोड़ा सा मेहनत करके पीती हूँ, मतलब बहुत खुद को मोटिवेट करती हूँ। तो जब यहाँ बाहर के साइड में आके बैठो ना दरवाज़ा खोल के, तो बाहर देख देख के ना मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और हमारे यहाँ ना आजकल धूप भी अच्छी खासी निकल रही है, तो ठंडक में ऐसे बाहर बैठ के देखो नज़ारे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और इस ऐसे देखते देखते चाय पानी पीने का मज़ा ही अलग रहता है। तो मैंने ऐसे देखते देखते बाहर थोड़ा सा पानी पी लिया किसी तरह। वैसे तो बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मैंने पी लिया था। एंड उसके बाद मैं आई ना, तो मुझे ध्यान आया कि कल रात में मैंने कपड़े, दोपहर में ही मैंने कपड़े लगाए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे घूमने के लिए, तो पूरे कपड़े मेरे हो नहीं पाए थे क्योंकि पानी थोड़ा सा ख़त्म हो गया था टंकी में। तो इसलिए मैं जब आई वहाँ से तब मैंने मशीन लगाया था, और उस टाइम कपड़े फैला नहीं सकती थे। तो अभी मैंने सारे कपड़े जो है निकाल दिए हैं और इसको हस्बैंड को मैं दे दूँगी फैलाने के लिए। तो वो जब तक कि ये सारे कपड़े फैलाएंगे मैं अपने बाकी के काम करूँगी, क्योंकि अब तो किचन के ढेर सारे काम करने हैं। एक बार सुबह उठ जाओ ना तो हम औरतों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहता खुद के नाश्ते तक का, तो इसलिए काम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी। चाय मैंने रख दिया है। जब तक मेरी चाय मैं रखती हूँ ना, उस बीच में मैं मतलब गिन के चलती हूँ कि मैं 1-2 काम तो निपटा ही लूँगी। तो कभी कभी चाय रख के मैं झाड़ू भी लगाने लगती हूँ, कभी कभी कुछ नाश्ते की तैयारी करती हूँ, कभी कुछ। तो ऐसे ही मेरा काम जो है चलता रहता है। तो आज अभी मैं झाड़ू नहीं लगाने वाली हूँ, अभी मैं सबसे पहले नाश्ते की तैयारी करूँगी, क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा सा जल्दी जाना है, उन्होंने बोला है। तो रात में मैंने साग बनाया था प्याज वाला, तो वो रखा है। उसके साथ में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने आलू का पराठा बनाया, क्योंकि नॉर्मल पराठा या रोटी बनाती तो आयु नहीं खा पाता, और वो साग के साथ में कुछ और समझ में नहीं आ रहा था। और अभी इतना टाइम भी नहीं था हस्बैंड के पास में कि वो दाल चावल रोटी सब्जी खा के जाए। तो इसलिए मैंने सोचा आलू का पराठा सबसे सही नाश्ता रहेगा हमारे लिए भी और इनके लिए भी। तो मैंने आलू चढ़ा दिया होने के लिए, और चाय जब तक हम लोगों ने पीना तब तक आलू हो गया। तो सुबह सच बताऊँ ना तो इतने सारे एक्स्ट्रा काम रहते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरा ये जो बर्तन वाला डली है ना, इसको साफ़ करना, सारे बर्तन सेट करना अपनी जगह पे, ये सबसे बड़ा मेरा जो किचन का काम है ना ये रहता है। जब तक ये सेट नहीं हो जाता है ना, पूरा काउंटर टॉप जो है भरा रहता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को सेट करती हूँ, और उसके बाद में मैं अपने बाकी के कामों में लगती हूँ। जैसे कुकिंग का काम जो है वो तभी अच्छा लगता है जब आपका काउंटर टॉप जो है साफ़ सुथरा हो और क्लीन हो, कोई भी सामान एक्स्ट्रा ना हो उस पर। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसी को क्लीन करती हूँ। तो मेरा जो है आटा मैंने गूँथ के रख दिया था, फटाफट से मैं कामों में लगी थी। आप लोग देख सकते हो, बस वीडियो में मतलब पूरा नहीं दिखा रही थी मैं, बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है, थोड़ी थोड़ी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही आपको दिखाया है। तो आटा गूँथ के मैंने रख लिया था। उसके पहले आलू निकाल दिया था ठंडे पानी में, वो थोड़ा सा ठंडा हो गया, क्योंकि आजकल पता है जल्दी से ठंडा भी नहीं होता है। लेकिन ये है जब ठंडे पानी में रख दो ना, जैसे आजकल तो पानी टंकी का रहता है, वो इतना ज़्यादा ठंडा रहता है कि उसमें रख दो तो फटाफट से कोई भी सामान हो ना वो ठंडा हो ही जाता है। तो मैंने इसको रख दिया था, तब तक मैंने आटा गूँथा और ये आलू भी मेरा ठंडा हो गया था। तो फिर मैंने आलू को छील लिया और इसका जो है चोखा मैं बना लूँगी। तो चोखे में इसके ना मैं धनिया पत्ता खूब सारा भर भर के डाली हूँ, हरी मिर्च डाली हूँ 1, और हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, एंड मैं इसमें चाट मसाला भी थोड़ा सा डाली हूँ। ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि हमें तो खाना ही खाना है, साथ में आयु को भी खाना है। तो आयु ना अगर उसको ज़्यादा तीखा लगता है ना तो फिर वो नहीं खाता है, और उसके लिए फिर मैंने अभी सोचा नहीं है कुछ और बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास सच बताऊँ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है कुछ और बनाने का। मुझे अभी बहुत
सारे काम करने हैं, किचन के भी काम करने हैं, प्लस झाड़ू पोछा भी लगाना है। तो इसलिए मैं फटाफट से ना ये पराठा बना दूँगी। उसके बाद किचन का जो मेरा कुकिंग का काम है ना वो ये ख़त्म हो जाएगा। तो बस जैसे कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं तो उनके काम फटाफट से जल्दी हो जाते हैं, और हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं तो हमारे काम थोड़े से लेट रहते हैं। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं 12 बजे तक अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ। इस बीच में मैं बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेती हूँ, जैसे ना ही फ़ोन में चेक करती हूँ, ना ही कोई नोटिफिकेशन चेक करती हूँ, ना ही फ़ोन देखती हूँ। तो मेरा ये है कि मैं काम कंटिन्यू करती ही रहती हूँ, और अगर इस तरह से काम करो ना तो आपके काम फटाफट हो जाते हैं। मैं भी देखती हूँ जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ ना, थोड़ा सा जल्दी अगर उठ जाती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि अरे अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो उस बीच में ना मैं फ़ोन वगैरह भी चलाने लगती हूँ। तो इस तरह से फिर मेरा काम जो है टाइमिंग वहीं पे आके रुक जाता है जहाँ पे मेरा रोज़ काम ख़त्म होता है। तो मैं ये सोचती हूँ ना, मैं लेट उठती थी तब भी मेरे काम उसी टाइम पे ख़त्म होते हैं, और जल्दी उठी हूँ तब भी। तो इसलिए मैं सोचती हूँ ना कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ना तो आपके जल्दी उठने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आप लगातार अपने काम करते रहोगे बिना किसी रुकावट के, तो आप कितना भी लेट उठो लेकिन आपके काम जो हैं 2 घंटे में ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी मेरा ये काम जो है सुबह का 2 घंटे में मुझे ख़त्म करना था। नाश्ता मेरा बन चुका था, अब क्लीनिंग की, डस्टिंग की बारी थी। हम सबका घर सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बिखरा रहता है, और यही टाइमिंग रहती है किसी के आने जाने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता दोपहर में किसी के यहाँ कोई आता होगा। मेरे यहाँ सच बताऊँ तो दोपहर में कोई नहीं आता। अगर किसी का आना जाना है तो वो सुबह में ही रहता है, क्योंकि सुबह में आयु जगता रहता है और शाम में तो उसकी आवाज़ सुन के कोई ना कोई दरवाजे पे आ ही जाता है। लेकिन दोपहर में वो सोता रहता, तो दोपहर में कोई नहीं आता है। तो मेरा ये मन रहता है ना कि उसके सोने से पहले, उसके उठने से पहले सारी चीज़ें क्लीन करके रख दूँ। तो अभी आज वो भी उठ गया था, तो इसलिए मैं क्लीनिंग में थोड़ा लेट हो गई थी। नहीं तो कभी कभी वो सोया रहता तभी मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लेती हूँ। तो अभी जो है हस्बैंड जा चुके थे नाश्ता करके, और आयु जो है बैठ के टीवी देख रहा था। तो मैंने अपना बेडरूम सोचा थोड़ा बहुत क्लीन कर देती हूँ। वैसे मेरा बेडरूम जो है वो थोड़ा कम गंदा होता है, क्योंकि हम लोग सिर्फ यहाँ पे सोने के लिए आते हैं, तो इसलिए इसको साफ़ भी बहुत कम करना पड़ता है मुझे। लेकिन हाँ, ये गंदगी तो रहती है। अगर बच्चों वाला घर है तो आपको गंदगी मिलेगी, जब भी आप झाड़ू मारोगे आपको कूड़ा मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं फटाफट से अपने इस रूम में जो है झाड़ू लगाऊंगी। इस रूम में क्या, मैं हर जगह झाड़ू लगाने वाली हूँ, क्योंकि आज कहीं पे भी झाड़ू नहीं लगा है। क्योंकि सुबह उठ के मैंने सबसे पहले आज नाश्ते की तैयारी की थी, हस्बैंड को जाना था, तो कभी कभी उनको जल्दी जाना रहता है, तो मेरी ये कोशिश रहती ना कि उनको मैं नाश्ता बना के दे दूँ। तो उन्होंने बोला था मेरा टिफ़िन जो है तुम पैक कर देना, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप नाश्ता कर भी लो और साथ ही साथ में मैं पैक कर दूँगी। तो कभी ना सुबह में भूख नहीं लगती है, तो इस तरह से अगर आप टिफ़िन पैक करके लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको भूख लग सकती है, आप खा सकते हो। अदरवाइज़ आपको फिर बाहर का खाना रहेगा। तो बाहर के खाने से ना हस्बैंड को मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो बाहर का खाना कम खाना चाहते हैं। इस चक्कर में वो फिर पूरे दिन भूखे रहते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर मैं जल्दी उठ के कुछ बना सकूं, अगर वो खा के नहीं जाते हैं तो जिस दिन उनको जल्दी जाना रहता ना, मैं उनके लिए बना के पैक करके दे देती हूँ। और आज भी मैंने उनके लिए आलू का पराठा, साथ में प्याज का साग था, दही था, मैंने पैक करके उनको दे दिया है और वो लेके चले गए हैं। तो बस आयु को नाश्ता कराना था, मैंने करवा दिया। उसके बाद मैं झाड़ू में तभी लगती हूँ अपनी क्लीनिंग के कामों में जब उसको मैं नाश्ता करवा दूँ। अदरवाइज़ आप सबको पता है कि अगर एक बार आप जो है झाड़ू पोछा करने में लग जाओ ना, घर की क्लीनिंग में, तो आपको कितना टाइम लगेगा आपको खुद नहीं पता रहता है। तो अभी इस टाइम पे मैं नहाई भी नहीं थी, अभी आई थिंक 9 साढ़े 9 बजे का टाइम हो गया था, और कंटिन्यू मैं काम करती ही जा रही थी। बस आपको थोड़ा थोड़ा कट करके वीडियोस वगैरह देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा एडिटिंग की है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो मैंने देखा मेरा ये जो प्याज वाली और लहसुन वाली डलिया है ना, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। तो फिर मैंने सोचा चलो इसको मैं क्लीन कर देती हूँ। और बहुत टाइम हो भी गया था दिवाली से, मुझे लग रहा उसके बाद से क्लीन मैंने नहीं किया है, तो मैंने इसको रख दिया है क्लीन करने के लिए। आप देख सकते हो मेरा पूरा किचन जो है अभी बिखरा पड़ा है, इसको मुझे पूरा क्लीन करना है। लेकिन अभी सबसे पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो झाड़ू में ही लगता है। तो अभी मैं सबसे पहले झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं कोई काम करूँगी। तो यहाँ पे ना सच बताऊँ तो जैसे ही मैंने डलिया खाली किया ना, इतना ज़्यादा कूड़ा निकला यहाँ पे, पूछो ही मत। मतलब लहसुन और प्याज के इतने छिलके हो जाते हैं ना कि उनको आप अगर हफ्ते भर में खाली नहीं करोगे ना, फिर वो सड़ते रहते हैं और बहुत ज़्यादा कूड़े निकल जाते हैं। तो इनको मैंने खाली करके एक डलिए में रख दिया है, और ऊपर मैंने रख दिया उसको साफ़ करके अच्छे से धूप दिखा के, फिर मैं उसमें बाकी के प्याज, लहसुन और आलू को रखूँगी।
तो काफ़ी टाइम से ना मेरे घर की डीप क्लीनिंग भी नहीं हुई है और अभी जो है मैं बिल्कुल करना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि अभी हमें गांव जाना है। तो इस बीच में घर 1 महीने तक कम से कम बंद ही रहेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं वहाँ से आऊँ ना तभी मैं डीप क्लीनिंग करूँ, क्योंकि अगर आप कहीं घर बंद करके जाते हो ना तो फिर घर वैसा का वैसा गंदा ही हो जाता है। तो इसलिए मैंने बहुत टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं की है। जहाँ जहाँ मुझे गंदा लगता है ना मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ, अगर मुझे दोपहर में भी टाइम मिल रहा तो मैं दोपहर में भी साफ़ कर लेती हूँ, या फिर इवनिंग टाइम में अगर मैं फ्री हूँ, मुझे कोई चीज़ गंदा दिख रहा है ना तो मैं उस टाइम भी साफ़ कर लेती हूँ, मतलब दिया बाती के पहले। तो इस तरह से मेरा घर बीच बीच में साफ़ होता रहता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं रहता, लेकिन हाँ ये है कि बच्चे की वजह से ना रोज़ अगर झाड़ू लगाओगे, दिन में 2-3 बार भी लगाओगे ना तो 2-3 बार ही पूरी गंदगी निकलती है। मतलब ये बच्चे लोग पता नहीं कहाँ से इतना कूड़ा कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता। अगर जिधर झाड़ू डालो ना उधर ही कुछ ना कुछ रैपर किसी ना किसी चीज़ का मिलता रहता है। तो आज मैं भी हैरान रह गई इतना सारा कूड़ा देख के कि इतने सारे कूड़े कहाँ से आ जाते हैं मेरे घर के अंदर। तो अभी मैंने सारा क्लीनिंग कर दिया है और आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।